बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, खूब मेहनत से पढ़ रहे होंगे और पढ़ते भी रहिएगा। ठीक है, आपको जो है फिजिक्स कुमार मित्तल की जो पढ़ाई जा रही है उसमें आपका वॉल्यूम फर्स्ट जो है भाग 1 का पहला लेसन फिनिश हो चुका है। कुछ टॉपिक पहले से ही पढ़े हुए हैं, उनका वीडियो आप देखते रहिएगा। ठीक है, बाकी सारे लेक्चर्स जो उस पर थे सारे हमने अपलोड कर दिए यूट्यूब पे। आज हम कुमार मित्तल की फिजिक्स 2 जो है वॉल्यूम 2 जो है 12 की, उसका जो है पहला लेसन देखेंगे, बेसिक जो है, जो कि क्लास 10th के लिए भी है। क्लास 10th में भी लाइट ही पढ़ना है और क्लास 12 में भी जो सेकेंड बुक है उसमें भी आपको लाइट ही पढ़ना है। ठीक, तो वहाँ पर खेल फर्स्ट वाली बुक में हुआ था आवेश के साथ और यहाँ पर खेल खेला जाएगा प्रकाश के साथ। समझ रहे हैं? ठीक, वहाँ पर आवेश आया था और आवेश ने पूरी फर्स्ट फिजिक्स में अपनी छाप छोड़ रखी है। ठीक है, और जो सेकेंड बुक है लाइट प्रकाश ने ही उसमें अपना छाप छोड़ रखा है। ठीक, तो आइए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रकाश के बारे में जानते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग अभी से करेंगे। ठीक है, टॉपिक पर धीरे धीरे पहुंचा जाएगा, लेकिन बेसिक पहले क्लियर करते हुए चलेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, देखिएगा प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के नाम से आप सभी परिचित होंगे। ठीक है, घरों में, बाहर, ऊपर आसमान पर देखते हैं। ठीक है, हर जगह उजाला उजाला दिखाई देता है। ठीक, ये सभी क्या होते हैं? प्रकाश होते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रकाश में भी क्या होते हैं? 2 तरह के प्रकाश होते हैं। ठीक, प्रकाश 2 तरह के होते हैं। पहला प्रकाश होता है प्राकृतिक, जो ईश्वर ने प्रदान किया है। ठीक है, जो ह्यूमन मेड नहीं है। ठीक है, नेचुरल है। ठीक, अप्राकृतिक प्रकाश जो ह्यूमन मेड नहीं है, अर्थात ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड ये वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है ह्यूमन मेड है, मतलब हम लोगों ने बना रखा है। ठीक, तो वह प्रकाश जो प्रकृति के द्वारा हमको नहीं प्राप्त होता है उसे अप्राकृतिक प्रकाश कहा जाएगा। प्राकृतिक प्रकाश वह प्रकाश होगा जो प्रकृति के द्वारा हमको प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश कहेंगे। जैसे हम उदाहरण बता रखा है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, जुगनू भी हो सकता है। ठीक है, स्टार्स। ठीक, अप्राकृतिक प्रकाश क्या होंगे? इसमें आपको एग्जांपल बताया गया, जैसे बल्ब, घरों में लाइट जलती है। ठीक है, जैसे हम आपके सामने स्क्रीन पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन नेचुरल लाइट। ठीक, अप्राकृतिक प्रकाश की सहायता से हम आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल लाइट नहीं। ठीक है, दूसरा होता है मोमबत्ती, जो आप दीपावली या फेस्टिवल में इसका यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही पहले समय में जो है लालटेन का यूज किया जाता था। ठीक, दिया का भी यूज किया जाता था, मिट्टी के तेल, केरोसिन का यूज करके हम लोग पढ़ते थे पहले। ठीक, अब इसके बारे में जान लेते हैं, गुण के बारे में। प्रकाश है क्या आखिर में? प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी इसको बोलते हैं। ठीक, ये हमारी आंखों को क्या करती है? सेंसिटिव करती है, संवेदित करती है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक, प्रकाश क्या होता है? यह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को अपनी आंखों से क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, और यह हमारी आंख को क्या करती है? संवेदित करती है, सेंसिटिव करती है। ठीक, सेंसिटिव आप जानते होंगे, सेंस ऑफ ऑर्गन जितने होते हैं 5 होते हैं। ठीक, उन सबको ये सेंसिटिव करता है। ठीक, ऊर्जा विकिरण ऊर्जा है। इसके गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ये प्रॉपर्टीज ये आपको हर एक लेसन दिया गया है क्लास 12 में। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई हैं आपको जो है हर एक लेसन में दिया गया है। ठीक, लेसन बना दिया गया है। देखिए, जैसे पहला है आपका, सबसे पहला प्रॉपर्टी है सीधी रेखा में चलती है। 6, 7, 8 में बताया जाता है, वहाँ पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले से। नहीं पढ़ा है तो हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, सीधी रेखा का मतलब क्या होता है? जैसे आप यहाँ पर अपने घर के पास छत पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप लाइट देख रहे हैं एकदम सीधी आ रही। ठीक, आप गाँव से बाहर निकल गए, सड़क पर चले गए। ठीक, वहां पर भी खड़े हो जाते हैं, जब ऊपर देखते हैं तो लाइट क्या होती है? स्ट्रेटिस हमको दिखाई देती है। ठीक, या रात में हम कहीं जा रहे हैं, किसी निमंत्रण में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? हम दूर से देखते हैं कि वो हमको लाइट दिख रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो लाइट रे जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके आपकी आंख पर आ रही है। ठीक, आप अलग कहीं पहुंचते हैं तो वहां से भी देखते हैं तो आपको वो एकदम सीधा ही दिखाई देता है। समझ रहे हैं? ठीक, ये सीधी रेखा में चलती है। इसमें क्या होता है? परावर्तन पाया जाता है। परावर्तन भी आपको पढ़ना है, क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है 12 वाले। ठीक है, 10th वालों को भी इसमें बताया जाएगा। ठीक, इसमें अपवर्तन भी पाया जाता है, इसमें व्यतिकरण होता है, इसमें क्या होता है? विवर्तन होता है, इसमें क्या होता है? ध्रुवण होता है। ठीक, हल्का हल्का हम आपको बता देते हैं क्या क्या होता है। ठीक, परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, बचपन में हम लोग शीशा का मिरर का यूज करके लाइट रेस को उसके ऊपर फिक्स करते थे और दूसरे की फेस पर फोकस करते थे। ठीक, तो उसके चेहरे पर स्पॉट बन जाता था। ठीक है, उसे ही कहा जाता है परावर्तन। ठीक है, मतलब कोई लाइट रे आएगी और आने के बाद क्या होगा?
इंसिडेंट होगी यहाँ पर हाथ पर आपतित होगी, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है, इसी को कहा जाएगा परावर्तन, ठीक। व्यतिकरण क्या, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन जो होता है वो लाइट रे आएगी लेकिन जो नॉर्मल होगा उस नॉर्मल से झुक जाए, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी या नॉर्मल से दूर भागेगी जब सेकंड मीडियम में पास आउट होगी, ठीक। व्यतिकरण क्या होता है, जैसे आप लोग मिट्टी का तेल या कड़वा तेल कुछ भी डाल देते हैं पानी पे, तो वहां पर आपको पानी रंगीन दिखाई देता है, वहां पर दो तरह की फिल्में बनती हैं, ठीक है, ये भी आपका प्रकाश के कारण ही होता है, ठीक, जो कलरफुल दिखाई देता है, ठीक है। विवर्तन क्या होता है, जब कांच का शीशा टूट जाता है या हम लगवाए हुए हैं घर में अपने, तो वहां पर कांच का शीशा जब टूट जाता है तो रोशनी जब प्रकाश की आती है उसके ऊपर जब गिरती है तो गिरने के बाद प्रकाश जो होता है टकरा करके बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है इधर उधर तिरछा, ठीक है, तो वहां पर आपको विवर्तन दिखाई देता है, ठीक। जब कोई खिड़की टूट जाती है तो उसके ऊपर प्रकाश हम डालते हैं तो प्रकाश क्या हो जाता है, विवर्तित हो जाता है, अलग की ओर भाग जाता है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। ध्रुवण क्या होता है, इसमें भी होता है, पोलराइजेशन पढ़ा जाता है, ठीक है, इस तरह से इसमें वेव के बारे में बताया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक। तो चैप्टर है, चैप्टर में आपको देखा जाएगा कैसे क्या होगा, ठीक। आगे चलते हैं समतल दर्पण जानने के बारे में, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। अब चूंकि प्रकाश जान ही गए हैं, ठीक है, प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलते हुए किरण होती है, ठीक। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण बाबू जो होता है इस तरह से होता है, ठीक। इसके एक भाग पर जो होता है कलई किया जाता है, ठीक है, और दूसरा भाग जो होता है एकदम प्लेन होता है, मतलब एक भाग पर परावर्तक, ये वाला भाग जो सामने वाला भाग होगा इसे कहा जाएगा परावर्तक तल, रिफ्लेक्टेड प्लेन, ठीक। और राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर कलई किया गया है, कलई मतलब घुटाई किया जाता है, जब कोई मिरर आप लेके आते हैं उस पर कलई किया जाता है, ठीक। कलई दो तरह का होता है, पहली कोटिंग होती है Ag, Hg या एल्युमिनियम की, ठीक है, Ag, Hg या एल्युमिनियम की, मतलब सिल्वर, मरकरी या एल्युमिनियम की, ठीक है। फिर देखिएगा दूसरी कोटिंग जो होती है, दूसरी कोटिंग आपकी की जाती है PbO2, PbO लेड ऑक्साइड या AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। जब कोई शीशा होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण को बोलते हैं क्या है, शीशा जो हम घरों में अपने देखने के लिए उपयोग करते हैं, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं सुबह सुबह उठ करके, ठीक है, मम्मी लोग अपना चेहरा देखती हैं, अपना बाल बनाती हैं, ठीक है, उस दर्पण का नाम होता है समतल दर्पण, जो शादी ब्याह में दहेज में दिया जाता है बच्चों को, ठीक है, सिंगारदानी या अलमारी जो बोला जाता हो, ठीक है, उसमें जो है वो समतल दर्पण ही यूज किया जाता है, ठीक है। और समतल दर्पण किस काम में आता है, चेहरा देखने के काम में आता है, ठीक है, उसमें अपना चेहरा क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक। समतल दर्पण से रिलेटेड कई सारी चीजें पूछी जाती हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक, समतल दर्पण किसे कहते हैं, ये कांच का बना होता है, किसका बना होता है, कांच का बना होता है, ये कांच का है, ठीक है, और इसका एक भाग क्या होता है, परावर्तक तल होता है, एक भाग क्या होता है, परावर्तक तल होता है, ठीक, और ये कैसा रूप होता है इसका, समतल जैसा होता है, प्लेन होता है, एकदम समतल प्लेन, ठीक, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब समतल दर्पण किसे कहा जाएगा, यह कांच का बना हुआ एक समतल होता है जिसका एक तल परावर्तक तल होता है, जिसका एक तल परावर्तक तल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, यह एक कांच का बना हुआ समतल होता है जिसका एक तल परावर्तक तल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक। समतल दर्पण से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक, तो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इसके आगे का जो है अगले वीडियो में दिखा जाएगा, ठीक है। अभी देखिएगा क्या है, सबसे पहली चीज मोटी मोटी चीज पूछी जाती है समतल दर्पण का जो होता है, फोकस दूरी कितना होता है, फोकस दूरी को ऐसे पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, और दूसरा चीज पूछता है वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों में रिलेशन होता है F = R/2, वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है, ठीक। वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए जो समतल दर्पण है इसको गोलीय बनाना पड़ेगा, स्फेरिकल बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्फेरिकल बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ से हम डॉटेड लाइन थोड़ा नीचे की ओर बढ़ाते हैं और थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, ठीक।
इसको स्फीयर बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी स्फीयर बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर बनाएंगे भी तो काल्पनिक बनेगा, ठीक है, उसकी मेजरमेंट हम नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब इतना है कि ये मिरर अगर ऊपर और नीचे बढ़ाया जाए और, ठीक है, तो कहीं ये स्फीयर नहीं बन पाएगा, ठीक है। जब स्फीयर नहीं बन पाएगा तो इसका मतलब उसका रेडियस नहीं होगा। रेडियस मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। जब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं मिलेगा हमको तो उसको हम लिखेंगे इनफाइनाइट से। किससे लिखेंगे? इनफाइनाइट से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है इसका कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक। अब जब इसका एफ हमको निकालना होगा तो इनफाइनाइट अपन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इनफाइनाइट का आप कितना भी आधा करिए, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट आएगा। कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। मतलब कहने का इतना सा है सीधा सीधा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या समतल दर्पण के लिए सदैव क्या होगी? अनंत ही होगी, ठीक। समतल दर्पण से रिलेटेड और कई सारी चीजें हैं, उनको थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का बता देते हैं, ठीक। समतल दर्पण जैसे हम लोग शीशा घर पे देखते हैं तो शीशा घर पे देखने पर होता क्या है? बहुत छोटा वाला 10 रुपए वाला 5 रुपए वाला शीशा यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें केवल फेस ही फेस दिखता है, ठीक है। हम कितना हाइट का मिरर यूज करें ताकि हमारा जो है पूरा इमेज मतलब पूरा फोटो उसमें बन जाए। जैसे कि ये आपका मिरर है, इस मिरर के सामने एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर कलर किया गया है, ठीक है। जितना बड़ा ये दिख रहा है उतना ही बड़ा इसमें भी बनना चाहिए, ठीक है। तो हम इसका ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है, कोई वस्तु है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण है, ठीक। इस समतल दर्पण में हम इस समतल दर्पण की हम कितनी बड़ी हाइट लें, कितनी बड़ी ऊंचाई लें, ठीक है, ताकि जो इसके सामने खड़ा हुआ इंसान है वो पूरा पूरा इसके अंदर बन जाए, उसका पूरी आकृति का हो जाए, उसमें दिखाई दे, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है, दिख रहा है इधर, इसके लिए फार्मूला होता है वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, मतलब वस्तु की या दर्पण की ऊंचाई जो होगी, दर्पण की ऊंचाई मतलब कितना ऊंचा दर्पण यूज किया जाए, ठीक है, वो वस्तु यानी कि जो इंसान है उसकी ऊंचाई का आधा लिया जाना चाहिए। वस्तु की ऊंचाई का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए, आधा, ठीक। कोई भी दर्पण अगर हमको लेना है तो उसमें हमको पूरा पूरा दिखाई दे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब हम जाएं वहां बड़े के पास तो उससे बोल दें भैया हमारी ऊंचाई का क्या करिए, जितना ऊंचाई है उसका आधा जो है मिरर आप यूज करिए, ठीक है, उससे काम हमारा चल जाएगा। अगर आप उसे ऐसा नहीं बोलेंगे तो लंबा चौड़ा बना करके वो आपको दे देगा और बढ़िया बिल इतनी बड़ी थमा देगा आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे का जो है अगले एपिसोड में दिखाएंगे।